वेलकम बैक चिल्ड्रेन, माई सेल्फ विनोद मास्टर और माय डियर चिल्ड्रेन। आज हम मिल रहे हैं आर्टिकल के पार्ट 3 में। आर्टिकल पार्ट 3, आर्टिकल ICLE आर्टिकल सॉरी फिर से लिख देता हूँ। आर्टिकल बेसिक 3, बेसिक पार्ट 3, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे माय डियर चिल्ड्रन आर्टिकल के बेसिक पार्ट 3 में, जिसमें कि हमने आपको बताया था। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाला है अपना आर्टिकल के ऊपर, जिसमें कि आपने देखा उसमें बेसिक की बहुत सारी बातें हैं। और आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल के बेसिक पार्ट 3 में, राइट। और आर्टिकल के बेसिक पार्ट 3 के बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल बेसिक पार्ट 1 और बेसिक पार्ट 2 मैंने आपको क्या बताया था। आर्टिकल के बेसिक पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या पढ़ा था, आपके माइंड में क्या कंसेप्ट था। आपके माइंड में यही कंसेप्ट था कि आर्टिकल ए एन और द होता है। और आर्टिकल के बेसिक पार्ट 2 में हमने आपको समझाया कि हम जो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल आपको समझाए थे, और ये भी बताए थे कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। जो आपके माइंड में सेट था कि आर्टिकल ए एन और द होता है, मैंने वहां से आपके माइंड को निकाला, मतलब वहां के जो आपका माइंड सेट था मैंने वहां से आपको निकाला और समझाया कि आर्टिकल का मतलब जो है ए एन द नहीं होता। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। और इसके अलावा मैंने आर्टिकल ऑफ पोजीशन के भी विषय में मैंने आपको समझाया। मैंने आपको बताया आर्टिकल प्लस नाउन, फिर मैंने बताया आपको आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, फिर मैंने बताया आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और आज हम बात कर रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन आर्टिकल के बेसिक पार्ट 3 में। और अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, राइट। सो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन स्टडी अंडर आर्टिकल अंडर 2 ग्रुप्स। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं मेन आर्टिकल के पार्ट पर। जैसे आर्टिकल, माय डियर चिल्ड्रन आर्टिकल को हम लोग आर्टिकल को दो कैटेगरी, जैसे आपने पढ़ा होगा, आप तो जानते हैं पहले से ही आपके दिमाग में कंसेप्ट भरा हुआ ए एंड द। आर्टिकल को दो कैटेगरी में दो कैटेगराइज किया गया, जिसमें कि एक का नाम दिया गया डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल, राइट। दूसरा हमारा क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल। यहां लिखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, FINI, इंडेफिनिट आर्टिकल, राइट। डेफिनिट आर्टिकल में रखा गया आपके द को, यानी द, THE द, राइट। डेफिनिट आर्टिकल में रखा गया द को, और इंडेफिनिट आर्टिकल में रखा गया ए और एन को, माय डियर चिल्ड्रन, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्टिकल को दो पार्ट में बांटा गया, क्योंकि आपके दिमाग में सेट था कि आर्टिकल का मतलब ए एन और द होता है, राइट। और मैं आज आपको अपनी इस क्लास में समझा रहा हूं कि आर्टिकल को दो पार्ट में बांटा गया है। और एक है आपका डेफिनिट और एक आपका इनडेफिनिट, राइट। डेफिनिट में रखा गया आपके द को, राइट, और इनडेफिनिट में रखा गया ए और एन को, राइट। समझ रहे हैं। अब आगे आइए। इस द को माय डियर चिल्ड्रन हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं द और एक पढ़ते हैं दी, राइट। द हम कहा, द का साउंड हम कहाँ प्रयोग करते हैं? द का साउंड हम करते हैं वोकल साउंड के साथ, कंसोनेंट साउंड के साथ। कंसोनेंट साउंड होगा तो वहां हम माय डियर चिल्ड्रन द का साउंड द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द बॉय, द कैट, द रेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी साउंड हम कौन सा निकालेंगे। जब आर्टिकल द की बात होगी तो हम साउंड कौन सा निकालेंगे? जब जहां कंसोनेंट साउंड आएगा माय डियर चिल्ड्रन, वहां हम क्या निकालेंगे? द। जैसे द कैट, द बॉय, द मैन, द वुमेन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा साउंड निकालेंगे? द का। और जहां आपका वोकल साउंड होगा, वोकल साउंड, वहां माय डियर चिल्ड्रन हम कॉन्सोनेंट निकालेंगे दी का। जैसे द एप्पल, द एलिफेंट,
द ऑरेंज। माय डियर चिल्ड्रन, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अब इधर आते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल में आप देखें, इंडिफिनिट आर्टिकल में यहां देखिए, इसके भी दो साउंड हैं, ए के भी दो साउंड है। एक का साउंड है आ और एक का साउंड है ए। माय डियर चिल्ड्रन, जो बोल चाल की कन्वर्सेशन की जो लैंग्वेज होती है उसमें 90% साउंड आ का आता है, 10% साउंड आता है ए का। जनरली बोलचाल की जो भाषा जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ कैट, यानी जनरली जो लैंग्वेज जनरली जो साउंड हम इस्तेमाल करते हैं, आ का साउंड इस्तेमाल करते हैं। और ए का साउंड हम बहुत जब किसी चीज को दबाव देकर कहते हैं, जैसे अगर हम कहें दिस इज नॉट अ स्टिक, दिस इज अ पेन, सॉरी दिस इज नॉट अ स्टिक, दिस इज अ पेन, राइट। यानी ए का जो साउंड है, ए का साउंड हम 10% इस्तेमाल करते हैं और 90% साउंड हम आ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब आगे इसी तरह अन में भी है, यहां देखिए अन का इस्तेमाल होता है माय डियर चिल्ड्रन 90% और एन का इस्तेमाल होता है 10% बोलचाल की भाषा में। तो ये मैंने आपको समझाया, मैंने आपको क्या समझाया कि आर्टिकल को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा इंडिफिनिट आर्टिकल, राइट। डिफिनिट आर्टिकल में द है और इंडिफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन है। फिर मैंने आपको बताया कि द की दो साउंड होती है, एक साउंड होता है आपका द, एक साउंड होती है आपकी दी, राइट। द का साउंड आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, द का साउंड इस्तेमाल करेंगे आप कंसोनेंट साउंड होगा वहां आप द बॉय, द कैट, इस तरह के इस्तेमाल करेंगे। दी की साउंड आप वोकल साउंड के साथ करेंगे, दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी ऑरेंज, ठीक है। इस तरह की मैं बात करूं, आगे चलते हैं। उसी तरह इंडिफिनिट आर्टिकल में आप आ जाइए। इंडिफिनिट आर्टिकल माय डियर जिसमें ए और एन है, सॉरी ए और एन। मैंने बताया ए का भी दो साउंड है, एक साउंड ए का है और एक साउंड है आ का। आ का साउंड बोलचाल की भाषा में हम लोग 90% इस्तेमाल करते हैं और ए का 10% इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एन जो एन है, जिसको हम कहते हैं एंड पढ़ते हैं हम लोग, बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं एंड। इसका भी दो साउंड है, एक साउंड है अन का, एक साउंड है एन का, जिसमें कि बोलचाल की भाषा में कन्वर्सेशन की बोलचाल की भाषा में हम 90% इस्तेमाल करते हैं माय डियर चिल्ड्रन अन और 10% इस्तेमाल करते हैं एन का। तो आई होप अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। आगे आइए, अब हम बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, आगे आइए। यहाँ देखिए जरा इस चित्र को देखिए, मैंने एक स्कल बनाया है, एक आदमी का चित्र, ठीक। यहाँ इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड का मतलब होता है हमारे जो स्वर हम कंठ से निकालते हैं, राइट। यानी यहाँ से जो स्वर निकलते हैं, यहाँ से जो स्वर निकलता है उसको हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं। वो स्वर, जैसे कि आपके हिंदी के लैंग्वेज में आपने स्वर व्यंजन पढ़ा होगा, अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ अ कहाँ तक आपने पढ़ा, उसको हम लोग स्वर कहते हैं। यानी जो साउंड अ आ इ ई हम करते हैं, तो यानी वो साउंड कहाँ से निकलता है, हमारे कंठ से निकलता है। या फिर आपने जब सिंगर को देखा होगा, जब आ करके गाना गाता है तो वो कहाँ से, वो साउंड कहाँ से निकलता है, अपने कंठ से निकलता है, वोकल कॉर्ड से निकलता है। यानी अब थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा आप पेन चलाइए, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो कॉपी और कलम निकाल के बैठिए और सीखिए। मेरी क्लास में आप, मैं 100% कहता हूँ, अगर मेरा क्लास अटेंड करेंगे आपको पूरी बेसिक मतलब इसकी पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब हम लिखते हैं द वर्ड which are produced with the help of vocal cord is called vocal sound. is called vocal sound. यानी वह वर्ड, वह शब्द जो हमने कंठ से निकालते हैं उसको हम लोग वोकल साउंड कहते हैं, ठीक है। और जब उसको वोकल साउंड होगा तो वहां हम इस्तेमाल करेंगे वी यूज आर्टिकल एन, वहां हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, राइट। अब नहीं समझे फिर समझिए, वह शब्द जो हमने कंठ से निकालते हैं, ठीक है, उस शब्द के साथ हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए,
और कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं, यहाँ लिखिएगा द वर्ड, यहाँ द वर्ड which are produced with the help of teeth, tongue and lips is called consonant sound. Consonant sound यानी वह शब्द जो हम अपने टंग, टीथ और लिप्स के सहारे से जब बोलते हैं, इस तरह के साउंड को हम लोग कहेंगे, इस तरह के साउंड को हम लोग कहेंगे माय डियर चिल्ड्रन कंसोनेंट साउंड। जैसे बॉय, कैट, रैट, काऊ, इस तरह देखिए काऊ, इस तरह के साउंड को बोलने में, ये शब्द को बोलने में हमको यहाँ से आवाज नहीं निकालनी पड़ती। बॉय, कैट, रैट, काऊ, इस तरह के जब भी हम साउंड निकालेंगे तो इस साउंड के लिए हमें कंठ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी आ करके चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के जो भी साउंड होंगे माय डियर चिल्ड्रन, ये साउंड हमारे कंसोनेंट साउंड कहलाते हैं, राइट। अब आइए थोड़ा सा और भी डीप में समझाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में भी पढ़ा है। जैसे मैंने कहा अम्ब्रेला, मैंने कहा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहां देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला माय डियर चिल्ड्रन, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगर हम कहेंगे इसका मतलब कहां से, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसका मतलब ये साउंड हमारा कहां से निकल रहा है माय डियर चिल्ड्रन, यानी हमारा वोकल कॉर्ड से निकल रहा है। इसलिए यहाँ इसके पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे यूनिवर्सिटी, अगर हम कह दें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का बोलने का मतलब हमारा सिर्फ इतना ही काम कर रहा है, तो यहाँ हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, ए। बात समझ गए। मैंने कहा एलिफेंट, एलिफेंट, मैंने कहा एलिफेंट, एलिफेंट, ELEPHANT, मैंने कहा एलिफेंट, इसके आगे हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, एन का। मैंने कहा यूरोपियन, EURO, मैंने कहा यूरोपियन, 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 यूरोपियन कहने का मतलब मेरा जो टोटल इतना वर्क कर रहा है यूरोपियन, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे, राइट। यहाँ देखिए फिर मैंने एक चीज और लिखा, मैंने लिखा आवर, और जैसे आवर, जैसे बच्चे जनरली बोलते हैं हावर, हावर बोला, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, आवर, 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 आवर कहेंगे, आवर कहेंगे तो यानी ये आ की शब्द कहाँ से आएगी, हमारे वोकल कॉर्ड से आएगी, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन। भले ही इस शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो रहा वोकल साउंड से हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लगाएंगे आर्टिकल एन। लेकिन अगर यहीं लिखा हार्स, मैंने कहा हार्स, मैंने कहा हार्स, अगर ये हो जाए हार्स, तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। यानी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा साउंड विच इज रिलेटेड विद द वोकल साउंड या विच इज रिलेटेड विद द कंसोनेंट साउंड, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट, राइट। आई होप ये बातें जो आपको ए और एन वाली है, मैंने आपको टोटल समझा दिया। ए और एन का टोटल कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया कि जो हमारे दिमाग में आज तक ये था कि हम ए कहाँ प्रयोग करेंगे, एन कहाँ प्रयोग करेंगे, हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट भरा पड़ा था कि अगर कोई वर्ड इस्तेमाल होता है, शुरुआत की जाती है, अगर वॉवल से उसके पहले हम लोग एन लगाते थे, अगर कोई वर्ड जिसकी शुरुआत कंसोनेंट्स होती है उसके पहले हम लोग एन लगाते थे, लेकिन वो 100% जब हम आर्टिकल करते तो 100% राइट नहीं होता था। लेकिन माय डियर चिल्ड्रन, अब मैंने आपको बताया कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही थी, आप गलती कहाँ पे कर रहे थे आप। आई होप आपके समझ में आया होगा कहाँ हम ए लगाएंगे, कहाँ हम एन लगाएंगे, ठीक है चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में जो आपको मिलेंगे, अगले वीडियो में आपका पूरा द का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है, यानी टोटल हम द का कंसेप्ट क्लियर करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू चिल्ड्रन, जय हिंद।